नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि घमंड और विनम्रता के बीच फर्क क्या होता है? घमंड जहां हमें ऊपर उठाता है, वहीं विनम्रता हमें ऊपर ले जाती है, लेकिन दिलों में। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक रंग बिरंगे सुंदर मोर की जिसे अपने रूप पर बहुत घमंड था, और एक छोटी सी चिड़िया की जो दिखने में साधारण थी लेकिन मन से बहुत बड़ी थी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, अभिमानी मोर और विनम्र चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है, एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ हर रंग के पक्षी रहते थे। उस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी था मोर। मोर की सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। उसके पंखों में जैसे इंद्रधनुष कैद हो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ती तो उसके पंखों पर एक जादू सा बिखर जाता, और जब वो नाचता तो पूरा जंगल ठहर जाता। सभी पक्षी उसकी सुंदरता की तारीफ करते, वाह क्या नाच है, क्या रंग है, ये तो स्वर्ग का पक्षी लगता है। इन तारीफों ने धीरे धीरे मोर के मन में एक भाव पैदा कर दिया, घमंड का। अब वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे लगता था, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे खास हूँ, और बाकी सब बस सामान्य है। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जंगल में सब पक्षी फल और दाने बीनने निकले थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया गौरैया अपने घोंसले से निकली और मुस्कुराती हुई आसमान में उड़ गई। गौरैया बहुत प्यारी थी, दिखने में साधारण भूरे सफेद रंग की, लेकिन उसकी आंखों में सादगी और दिल में दया थी। वह सबकी मदद करती थी और कभी किसी से बुरा नहीं बोलती थी। जब गौरैया पेड़ों से फुदकती हुई नीचे आई तो मोर उसके सामने आया। वो मुस्कुराई और बोली, नमस्ते मोर भैया, कितने सुंदर लग रहे हो आज भी। मोर ने गर्दन ऊंची की और कहा, अरे तुम्हें क्या पता सुंदरता क्या होती है, नन्ही चिड़िया, तुम जैसी तो हर जगह दिख जाती है। एक जैसे रंग, छोटा शरीर, न नाच न शोभा। गौरैया थोड़ी शर्मिंदा सी हुई लेकिन मुस्कुराती रही। मोर आगे बोला, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है भगवान ने पक्षियों में भी भेदभाव किया है। एक मैं हूँ जिसे सब पूछते हैं, और एक तुम जिसे शायद कोई देखे भी ना। गौरैया ने कुछ नहीं कहा। वो सिर झुकाकर उड़ गई, लेकिन उसके दिल में कोई बुरा भाव नहीं था। उसने सोचा, किसी का घमंड उसकी कमजोरी बनता है, मेरी नहीं। कुछ दिन बीते। मानसून के बाद का समय था। नदी का जलस्तर बढ़ चुका था। जंगल में जगह जगह पानी भर गया था। कई घोंसले डूब चुके थे। तूफान की एक रात के बाद सुबह का समय था। मोर अपने घोंसले से निकला, लेकिन सब कुछ पानी में था। उसके सुंदर पंख भारी हो चुके थे। जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की, वह गिर पड़ा। वो परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पंख भारी हैं, मैं उड़ नहीं सकता, और जमीन पर पानी ही पानी है। वो मदद के लिए चिल्लाया, कोई है? कोई मेरी मदद करो। कई पक्षी ऊंचे पेड़ों पर थे, लेकिन कोई नहीं उतरा। सबने कहा, मोर तो घमंडी है, अब देखो कैसे फंसा है। तभी ऊपर से एक आवाज आई, मोर भैया, क्या हुआ? वो गौरैया थी। मोर ने देखा, वही नन्ही चिड़िया जिससे उसने कभी मजाक किया था, अब उसकी मदद के लिए आई थी। गौरैया नीचे उतरी, उसने मोर से कहा, घबराइए मत, मैं मदद लाती हूँ। वो तुरंत उड़कर गई और कुछ और पक्षियों को लेकर आई, कबूतर, मैना, बुलबुल। सबने मिलकर शाखाएं और पत्ते लाकर मोर के लिए एक तैरता मंच बनाया। काफी मेहनत के बाद मोर उस मंच पर चढ़ा और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वो थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी, पश्चाताप की नमी। उसने गौरैया की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था, तुम्हें तुच्छ समझा, लेकिन आज तुम्हारे छोटे पंखों में जो साहस है, जो दया है, वो मेरे पूरे रूप में नहीं था।
गौरैया मुस्कुराई और बोली, मोर भैया, जब हम दूसरों को छोटा समझते हैं तब असल में हम खुद छोटे हो जाते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असली सुंदरता वही होती है। मोर की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने सिर झुकाकर कहा, मैं सुंदर तो हूं, लेकिन आज समझा कि विनम्रता के बिना सुंदरता अधूरी होती है। उस दिन के बाद मोर बदल गया। वो अब पक्षियों को छोटा नहीं समझता था और गौरैया उसकी सबसे अच्छी मित्र बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि रूप से बड़ी होती है सोच और घमंड से बड़ी होती है विनम्रता। हम चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हों, अगर हमारे अंदर अहंकार है तो वो रूप फीका पड़ जाता है। और अगर हमारी सोच में सादगी, दया और मदद का भाव है तो हम बिना रंगों के भी सुंदर बन जाते हैं। आज के इस दौर में जहां लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं, जरूरत है कि हम गौरैया बने, छोटे होकर भी बड़ा काम करें और दूसरों की मदद करें बिना किसी दिखावे के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में हमें बताइए, क्या कभी आपको भी किसी ने सिर्फ आपके रूप या कपड़ों से परखा है? और तब आपने क्या महसूस किया? हम सुनना चाहेंगे आपकी भी कहानी। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, विनम्रता वो गहना है जो हर दिल को सुंदर बना देता है। धन्यवाद।